चर्चरिया होती है, कोई भजनिया हो, कोई चर्चरिया हो। आपका ध्यान ही हट गया कि आपको शिव शिष्य बनना है, लोगों को शिव का शिष्य बनाना है। ये इस पर से आपका ध्यान ही हट चुका है, यानी शिव से कहीं दूरी बन गई। जो चले थे आप जिस तरह से, कहीं आप दूर हट रहे। मैंने कहा कि इंटरवल्स पे, अंतराल पे, 1 घंटा 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटा 2-3 घंटा के बाद आप नमः शिवाय 108 बार बैठ के होता है। बहुत लोग कह सकता है कि हमसे होता है, कोई दिक्कत नहीं, भाई होना चाहिए, लेकिन वो झूठ बोलता है। जैसे वो करेगा नमः शिवाय 108 बार शुरू करेगा, तो 1 बार ठीक जाएगा, 2 बार ठीक जाएगा, 3 बार ठीक जाएगा, 10 बार तक ठीक जा सकता है। 11वें बार सोचेगा मेरा रूप सारी है। अरे सारू बोला था कि 5000 रुपये ऑफिस को सलाह हो गया। क्या किया? आदमी को बुलाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, लिखित नहीं या मुंह से नहीं, किसी आदमी को। आप झाड़ू देने वाले को भी ब्याह में निमंत्रण देना है तो क्या कहिएगा? तुम अगर हमारे बेटा के ब्याह में आ गया तो साले मार के हाथ तोड़ कि निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं आप, नहीं बुला। यानी आदमी को निमंत्रण दिया जाता है, बोलिए कि आइए मैंने, या लिखित बोलिए या मुंह से। ठीक उसी तरह से नियम है कि जो सत्ताएं शरीर में नहीं है, वो शिव हो या प्रेत हो या भूत हो, बहुत तरह की योनियां हैं, उनको बुलाने का, उनसे संपर्क करने का नियम है कि उनका स्मरण और उनका नाम को याद करना, 2 ही चीज है उसका प्रिंसिपल। प्रेत भी ऐसे ही याद, शिव भी ऐसे, एक ही नियम। तो आप शिव से संपर्क कर रहे हैं तो उनकी याद के बदले पत्नी की साड़ी आई, बेकार हो गया आपका नमस्कार, क्योंकि स्मरण तो शिव का नहीं हो रहा है, पत्नी की साड़ी क्या हो रहा है। तो 108 में तो ब्रेक कर गया, बीच में टूट गए आप, ठीक है, कोरम आपने पूरा कर लिया, 108 पूरा कर लिया आप, लेकिन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से हटे नहीं आप। हमने कहा एक उपाय, जब आपको समय मिले, जब महादेव याद आ जाए या कोई काम नहीं रहे या काम भी हो, तब भी उसके बीच में आप सांस पर नमः टालिए। सांस भीतर जाती है तो नमः, सांस बाहर आती है तो शिवाय। कोशिश करिए कि सामान्य गति रहे, सांस को तेज कम मत करिए। 2 बार करिए, 5 बार करिए, 7 बार करिए, उससे ज्यादा करिएगा फिर साला बजाना याद नहीं है, फिर भाग का साला छोड़ दो, कहिए कि साला तुम भागिए। कहते थे वहां पर कि बैठ के साला महादेव को याद करो तो कहाँ जाता, अब तुम ही जाओ, तुम ही हमें मेरी आदत थी पहले मैं बहुत साथी जब शिव गुरु में तब भी करना। एक घटना घट गई उसका मैंने मेरी आदत थी पहले, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और बहुत मंत्रों का जप करता था, तो मेरी आदत थी मैं रेडियो खोलता था। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू प्रोग्राम 3:30 से 4:30 चलता था। मेरी उम्र के लोगों को याद, मैं क्या करता था कि रेडियो में गाना लगाया, पद्मासन लगाया, आंख बंद करके मंत्रों का जप। ये डिप्टी कलेक्टर हो गया तब भी मेरी थोड़ी आदत थी। तो एक बार मेरे पिताजी देखिए कैसे कैसे चीजें छूटती है। मैं मंत्र जप कर रहा था, शिव गुरु के तो नमः शिवाय जप कर रहा। मेरे बाबूजी ने मेरी माँ से कहा, उसे हम डायरेक्टर थे बिहार, ए मोइखिन हई लइकवा के देखा था ई पूजो में छोकड़िए के याद करेला। मैंने गाना जो बज रहा था ना, उससे उन्होंने ये आकलन लगाया, इन्फ्लुएंस लगाया, अब गजा साला भी हो रही है।
खैर, सबका अपना सोचने का पहलू अलग अलग होता है। जैसी जिसकी सोच होती है वैसे उसके विचार होते हैं। तो आप ही मन को मुक्त कर दी। इंटरवल्स में 5 बार नमः शिवाय सांस पर करिए, ज्यादा मत करिए, भागना नहीं, इसको भागने। लेकिन 5 बार करिएगा, 2 बार करिएगा, तो जैसे नमः आप सांस पर चढ़ाएंगे आपको शिव याद आएगा। उनको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे नमः चढ़ाएंगे ऑटोमेटिक मन शिव पर चढ़ेगा। इससे होगा क्या? आपने दवा की खुराक बढ़ा दी। आपके दुख नमः शिवाय बड़ी ताकत है। आपके मन के मैल को, शरीर की बीमारी को और आपके प्रारब्ध को तोड़ता है। क्योंकि शिव ही एक देवता है जिनसे काल नियंत्रित होता है, ये उन्हीं को बना। इंटरवल्स में करिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आप में जो बीमारी सब है, रास्ता रोक के खड़े हैं, मुख्यालय हमरे बोला तोरा बोलावेला, ये सब खत्म हो। हम ही को साहब चिन्हवे करते हैं और किसी को चिन्हते हैं, ये सब खत्म। नमः शिवाय इसको दूर कर दे। इंटरवल्स में करिए, इसको करिए। कल ही परसों में कह रहा ए बाबा तेरे में मैं बोलता हूँ, मंच पर नहीं बोल पाता, बोलना भी नहीं चाहिए। कल दिन में मैं या शाम में मैं कह रहा था लोगों से, खूब घी खाइए, खूब मक्खन खाइए, इतना खाइए कि लेटरिन नहीं। भाई ऑयली सामान ज्यादा खाइएगा तो पेट नहीं साफ हो। आप लेटरिन तो जाते हैं, आप जाने ही जाना है, कोई उपाय नहीं। और लेटरिन होने का क्या करिएगा? तो उसमें आपको मौका मिलेगा कि 7 बार 8 बार 7 बार नमः शिवाय तो कर लीजिएगा। अच्छे तो आपको मौका मिलता नहीं, वही करिए। मैं मजाक कर रहा हूं, कैसे मौका सबको मिले। नमः शिवाय कभी इंटरवल्स में करिएगा। सोने के पहले 2 बार कर लिया, शाम में कर लिया, लेटरिन में कर लिया। मैंने अपनी पत्नी को आप लेटरिन में याद कर सकते, कोई अपने पति को लेटरिन में याद कर सकता, कोई अपने बेटे को बेटी को याद कर सकता। शिव से प्यारा कोई और है? शिव को क्यों नहीं याद कर सकता? हम याद करने के लिए नहीं, आप केवल इंटरवल्स में नमः शिवाय कीजिए, शिव खुद ही करें। ज्यादा देर कीजिएगा तो भाग जाएंगे, उन्हें भागते हैं, मन में आपका भागता है। इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। हम लोग शिव से ढेर निहोरा नहीं करते, जा सकता जितना देर आपको मिले, 5 बार 6 बार 7 बार 2 बार 3 बार, फिर करेंगे, फिर करेंगे 2 बार। इंटरवल्स में थोड़ा आपकी जो गड़बड़ियां दिखती है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, चित्त शांत होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। गुरु की दया थोड़ी आपको और महसूस होगी। देखिए, मैं चर्चा करने आया नहीं था, बेकार चर्चा में घुस गया। इसको करिए। जहाँ तक शिव शिष्य परिवार संस्था का सवाल है, आप ही चला रहे हैं, आप ही चलाते हैं, आप ही चलाएंगे। जहाँ काम हो रहा है, तेजी से हुआ है, बिहार जैसे राज्य में 3-4 राज्य हैं जिसमें हुआ है, वहाँ संस्था की सदस्यता को बढ़ाने का काम जरूर करें। आप लोगों ने जो आपसे दान मांगा है, जो संभव हो जरूर दें। आप इंटरवल्स में उसको भी नहीं दे पाए। और नई जगहों में काम बढ़ाएं, साप्ताहिक चर्चाएं नई जगहों में बढ़ाएं। घर घर में जाने का जो सवाल है वो तो पुरानी जगहों पर ही होगा, नई जगहों में तो वही पुराना सिस्टम हम लोग का लागू होगा जो कभी बिहार में था कि साप्ताहिक शुरू कराइए, प्रोग्राम्स करिए, गुरु चर्चाएं करिए। वैसे ही नई जगहों में तो वही होगा। पुरानी जगहों में हम लोगों ने कहा कि घर घर में आप जहाँ लोग जाते हैं, शिव से जाते हैं, आप चलिए। मुख्य अतिथि के रूप में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको प्रणाम।